नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आपने नोटिस किया है कि हम कभी शहरों से गांव की तरफ जा रहे होते हैं तो हमें दिखाई देता है कि टेम्परेचर घट रहा है। हम आज बात करेंगे कि शहर जो है वो गांव की तुलना में अधिक गर्म क्यों होते हैं। वाई सिटीज आर हॉटर देन विलेजेस। तो चलिए ये चर्चा शुरू करते हैं। तो एक फिनोमिना है जिसको हम कहते हैं अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट। नाम से ही क्लियर है, अर्बन मतलब शहर में, हीट मतलब गर्मी, और आइलैंड मतलब एक द्वीप या टापू। द्वीप या टापू का मतलब क्या है कि आइसोलेटेड होता है, इसके चारों तरफ समुद्र है और ये बीच में एक जमीन का टुकड़ा है। यहाँ पर कोई समुद्र नहीं है, यहाँ पर ये बता रहे हैं कि ये एक तरीके से आइसोलेटेड एरिया है अर्बन एरिया में, जहाँ पर हीट ज़्यादा हो जा रही है और उसके पीछे कुछ कारण है। इसको समझते हैं। देखो, जो शहरों में हवा है या सरफेस है या मिट्टी है, उनका जो टेम्परेचर है वो लगभग हमेशा गर्म होता है गांव की तुलना में। इस इफेक्ट को हमने नाम दिया अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट या सिंपल अर्बन हीट आइलैंड। मिड 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी के मध्य में इसका पहली बार प्रयोग शुरू हुआ। 1980 तक इस पर बहुत खास तवज्जो नहीं दी गई और ऐसा मानते थे कि कोई खास इसका महत्व है नहीं, क्योंकि इनकी अधिकतर स्टडीज ऐसे देशों में हुई थी जहां कोल्ड विंटर क्लाइमेट्स देखी जाती हैं। तो ऐसे में अगर शहरों में टेम्परेचर अधिक रह रहा है तो उनको लगता था कि भाई ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इससे हमारा हीटिंग का जो है ना, वो लोग अपने घर को गर्म करते हैं, उसके लिए हीटर्स चलाते हैं, तो एनर्जी कॉस्ट बच रही है, तो वो टेंशन नहीं लेते थे। लेकिन बहुत सारे ऐसे रीजंस हैं जो चिंता का विषय बने। तो ऐसा क्यों है? अगर हम ट्रॉपिकल कंट्रीज की बात करें जैसे भारत, तो ऐसा क्यों है, आइए इसको समझते हैं। देखो, हमने अपने शहरों का ये हाल कर दिया है। जहाँ पहले पेड़ पौधे हुआ करते थे, उन पेड़ पौधों को हमने काट कर क्या बना दिया? अर्बन जंगल बना दिए। अर्बन जंगल या कंक्रीट जंगल, आप देख सकते हो कि बिल्डिंग्स, एसफाल्ट और सारे आर्टिफिशियल मटेरियल यहाँ पर भरे पड़े हुए हैं और ग्लास है, सब कुछ है। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट जैसी चीज़ें तो नज़र खैर आती ही हैं एटमॉस्फेयर में, और यहाँ पर फिर ये जो अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट है, ये शहरों में ज़्यादा दिखने लगता है। और इसके पीछे एक और फिनोमेना है जिसको हम एल्बिडो कहते हैं, तो इस पर भी हम अभी चर्चा करते हैं। लेकिन उससे पहले समझते हैं कि अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट जो है वो कब आ रहा है। जब हम नेचुरल लैंड कवर को, यानी कि जो पेड़ पौधे हैं हमारे, इनको रिप्लेस करके हम बदल दे रहे हैं इस तरीके के अर्बन कंक्रीट जंगल्स में। तो यहाँ पर जो पेवमेंट है, यानी जहाँ पर अब ज़मीन होती है ना आर्टिफिशियल, या फिर बिल्डिंग्स हैं और जो सरफेसेस हैं, वो हीट को अवशोषित कर लेती है और उसे अपने अंदर समाहित कर लेती है, रिटेन करती है। तो ये जो इफेक्ट है, अगर हम एनर्जी कॉस्ट के संदर्भ में बात करें तो भी खतरनाक है, क्योंकि एयर कंडीशनिंग की आपको बहुत ज़रूरत पड़ेगी जिन एरियाज़ में अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट देखा जा रहा होगा। इसके साथ साथ ये एयर पोल्यूशन का लेवल बढ़ा देगी, ये हीट रिलेटेड इलनेस और मॉर्टेलिटी को बढ़ा देगी। आप जानते हैं ना, लू चलती है गर्मी में, तो ये इफेक्ट शहरों में भी ज़्यादा देखने को मिल जाएंगे। मतलब ये लू तो चलती है, वो एक नेचुरल चीज़ है, लेकिन अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट के अंतर्गत इस तरह की चीज़ें, लू जैसी चीज़ें, एग्जैक्टली लू की मैं बात नहीं कर रहा यहाँ पर, एग्जैक्टली लू की बात ना करते हुए मैं कह रहा हूँ कि एक हीट रिलेटेड जो इलनेसेस हैं, वैसा हीट वेव से जो कई लोग बीमार हो जाते हैं, वैसी चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी। अभी जैसे मैंने पहले बताया कि एल्बिडो भी एक कारण है इस अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट में। एल्बिडो है क्या? तो इंक्रीज जो है एल्बिडो के अंदर, जो सरफेसेस के अंदर होते हैं अर्बन एरियाज में, वो हेल्प करेंगे अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट को बढ़ने में। मतलब अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट नहीं होगा या कम होगा यदि हमारा एल्बिडो अधिक है। ठीक है, तो अधिक है। देखो, एल्बिडो 0 से 1 के बीच में होता है, जहां 0 जो है वो मिनिमम और 1 मैक्सिमम वैल्यू है। तो 1 जो मैक्सिमम वैल्यू है वो हम वाइट के लिए, यानी सफ़ेद कलर के लिए देते हैं, और वहीं जो मिनिमम वैल्यू 0 है वो हम काले रंग को या काले को देते हैं। और
ये सबसे कम वैल्यू है और ये सबसे ज़्यादा खतरनाक है क्योंकि ये सबसे अधिक एब्जॉर्प्शन करेगा, अवशोषण सबसे अधिक काला रंग करेगा। तो हम यहाँ कह रहे हैं कि एल्बिडो का जो बढ़ना है वो अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट को कम करेगा। जो डिफरेंस है सरफेस एल्बिडो कैरेक्टरिस्टिक्स का बिटवीन अर्बन एरिया और रूरल एरिया, दोनों के बीच में अंतर है, वही मेजर कंट्रीब्यूटर है डिफरेंस इन टेम्परेचर का बिटवीन टू लोकेशंस। देखो गांव में जो पेमेंट है वो नेचुरल है, उसमें घास हो सकती है, वहाँ खेत हो सकते हैं, वहाँ जंगल हो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें, तो वहाँ एल्बिडो आपका जो है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू सिटीज़ जहाँ पर एसफाल्ट के जो पेमेंट है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आपका जो टेम्परेचर है वो देखने को मिलता है। तो अगर हम एल्बिडो को बढ़ा दें तो ये एक सबसे आसान टेक्निक होगी थर्मल इनर्शिया को लाने के लिए, क्योंकि थर्मल इनर्शिया को बदल देना, वेरी करा देना, ये एक स्टेप होगा जो टर्निंग पॉइंट होगा आपके अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट के लिए, और ये हम करेंगे पेवमेंट्स पे यानी सरफेसेस पे। The ratio of solar radiation reflected by surface to total incoming radiation is defined as albedo। ये एक छोटी सी डेफिनेशन है, इसको आप याद रख सकते हैं। एल्बिडो के बारे में थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। एल्बिडो एक नॉन डायमेंशनल यूनिटलेस क्वांटिटी है। यूनिटलेस का मतलब क्या हुआ, किसी कोई यूनिट नहीं है, और ये बताती है कि किस तरीके से एक सरफेस रिफ्लेक्ट करेगा सोलर एनर्जी को, और ये 0 से 1 के बीच में होता है जैसे मैंने पहले बताया, और इसको हम जनरली कहें तो ये वाइटनेस को बताता है, किसी सरफेस की वो कितना सफ़ेद है ये बताता है। 0 का मतलब है ब्लैक, 1 का मतलब है वाइट, पहले ही डिस्कस कर चुके हैं हम कह रहे हैं कि लोअर होगा अगर एल्बिडो तो ज़्यादा रेडिएशन सन की जो है वो एब्जॉर्ब हो जाएगी और टेम्परेचर बढ़ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम प्लैनेट की बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम सरफेस की भी बात कर रहे हैं। जैसे आपने सुना होगा कि जब बहुत गर्मी का मौसम होता है तो आपसे कहा जाता है कि आप काले कपड़े ना पहने, कि काले कपड़े पहनकर धूप में ना निकलें। इसका यही कारण है कि काले कपड़े बहुत अच्छे एब्जॉर्बर होते हैं और वो तेज़ी से सनलाइट को एब्जॉर्ब करेंगे और आपको ज़्यादा गर्मी लग सकती है, धूप लग सकती है। तो एल्बिडो अगर ज़्यादा है तो अर्थ जो है ज़्यादा रिफ्लेक्टिव है, वो ज़्यादा परावर्तन करेगा। तो इससे क्या होगा, अधिकतर रेडिएशन जो है वो स्पेस में वापस चली जाएंगी और हमारी धरती कूल हो जाएगी। अब हम यहाँ पर प्लैनेट बोल रहे हैं बार बार या धरती बोल रहे हैं, आप इसको एक शहर के सरफेस से भी कोरिलेट कर सकते हैं छोटे स्केल पर। जैसे एल्बिडो जो स्नो का होता है, जैसे हम कहते हैं ना स्नो टेम्परेचर फीडबैक, आप जानते हैं कि जो हमारी धरती है वो नॉर्थ और साउथ पोल, जो पोलर रीजन है अपना नॉर्थ और साउथ पोल का, वहाँ पर पूरा क्या है, बर्फ ही बर्फ है, पोलर आइस बोलते हैं इसको। तो यहाँ पर इसकी वजह से जो रिफ्लेक्शन है वो ज़्यादा है, सारी की एल्बिडो ज़्यादा है, रिफ्लेक्शन ज़्यादा है, इस वजह से यहाँ पर जो बर्फ़ है वो जल्दी नहीं पिघलती। अगर वो बर्फ़ का कलर कुछ और होता तो शायद हमारे रिजल्ट्स कुछ और होते। ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज वाले बातों में हम ये कहते हैं कि अगर वहाँ बर्फ़ पिघलना शुरू होगी तो ये एक तरीके से और ज़्यादा फीडबैक देगा कि जब बर्फ़ कम होनी शुरू हो जाएगी गर्मी की वजह से तो एल्बिडो भी घटने लगेगा और उसकी वजह से और तेज़ी से बर्फ़ पिघलना शुरू हो जाएगी। तो ये एक समस्या वहाँ पर आती है, इस पर हम कभी और किसी वीडियो में चर्चा करेंगे। अब बात करते हैं कि हम कैसे कम करें अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट को। तो आपको चाहिए कि हम ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस करें, ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर हम बनाएं, क्योंकि ये इम्प्रूवमेंट करता है। रेगुलर स्ट्रीट अपग्रेड्स में अगर काम चल रहा है तो वहाँ पर कैपिटल इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट्स हों तो वहाँ क्या होगा, कंटिन्यूड इन्वेस्टमेंट हो अगर हीट रिड्यूसिंग प्रैक्टिसेस के ऊपर, तो जो कम्युनिटी के अंदर जितने भी जगह पर हैं तो आप बेहतर कर पाएंगे कंडीशन को। तो यानी ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर का सबसे पहला पॉइंट है। दूसरा है
ट्रीज लगाएं, पेड़ लगाएं, वेजिटेशन प्लांट करें। तो जो भी शहरों में अर्बन एरिया है, हो सकता है कि वहां पर आपको जगह कम मिले, लेकिन जहां भी मिले, बैरन एरिया में, वैकेंट लॉट्स में, जहां भी मिले आपको पेड़ पौधे लगाने चाहिए। ठीक है। दूसरी चीज है वर्टिकल गार्डन्स, या जिसको हम वर्टिकल ग्रीनरी सिस्टम कहते हैं, ग्रीन रूफ्स, रूफ टॉप गार्डन, ये सारी चीजें अपने घरों में आप कर सकते हैं। इससे भी आप काफी एल्बिडो को मैनेज कर सकते हैं, और इस पर मेरे कुछ रिसर्च पेपर्स भी हैं, आप सर्च करके इन्हें पढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं कि क्या रोल है क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन का इस चीज में। तो क्लाइमेट चेंज will likely lead to more frequent, more severe and longer heat waves during summer months। अब यहाँ पर शिकागो का एग्जाम्पल दिया गया है और ये बताया गया है कि किस तरीके से अगर एल्बिडो कम होता है, या फिर या आप ये कह लो कि अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट बढ़ता है, तो 30 ऐसे ज़्यादा दिन होंगे, मतलब नॉर्मल जो गर्मी होती है उससे 30 और ज़्यादा दिनों में 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर का टेम्परेचर देखने को मिलेगा, और ऐसे कुछ और कंपैरिजंस यहाँ पर आपको बताए गए हैं। तो एक्सट्रीम हीट इवेंट्स ये सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचाते हैं जो हमारी कमज़ोर पॉपुलेशन, वल्नरेबल पॉपुलेशन है, जैसे बच्चे हो गए, या बुजुर्ग हो गए, या बीमार हो गए, या एस्थमा के रोगी हो गए। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो वल्नरेबल पॉपुलेशन में आते हैं, उनको ज़्यादा नुकसान पहुँचा सकता है। जो ट्रीज हैं या ग्रीन रूफ्स हैं, वेजिटेशन है, ये हमें काफ़ी हद तक हीट आइलैंड इफेक्ट को कम करने में हमारी मदद करती है। तो कुछ रिपीटेशन है यहाँ पर कि भाई ठीक है, ग्रीन रूफ को आप बिल्ड करिए, और क्योंकि ग्रीन रूफ ना सिर्फ आपका एयर क्वालिटी भी इम्प्रूव करेंगे, हीट आइलैंड इफेक्ट को भी कम करेंगे, और साथ साथ में जो पॉल्यूटेंट्स हैं, खासतौर पे एयर पॉल्यूटेंट्स, उनको भी एब्जॉर्ब करेंगे। तो ये मल्टीपल बेनिफिट्स वाली चीज़ें हैं। और क्या कर सकते हैं, अपने घर के आसपास शेड बढ़ाइए। शेड ज़्यादा से ज़्यादा होगी तो आपके आसपास में गर्मी कम होगी। तो वही चीज़ें, ट्रीज प्लांट कर सकते हैं, वेजिटेशन प्लांट कर सकते हैं, क्योंकि ये सीधे सीधे डायरेक्टली शेड तो दे ही रहा है, साथ साथ में आपको जो एयर कंडीशनिंग की ज़रूरत है उसमें कमी लाएगा, आपके घर को ज़्यादा कंफर्टेबल बनाएगा, और एनर्जी बिल जो आपका आता है बिजली का उसको कम कर देगा। ये जो पेड़ पौधे हैं ये आपके फैमिली के हेल्थ को सुरक्षित रखते हैं, एयर क्वालिटी को भी ये सही करते हैं। तो बहुत सारे इनके बेनिफिट्स और भी हैं। ग्रीन रूफ्स की बात मैंने पहले की। ग्रीन रूफ या रूफ टॉप गार्डन ये एक वेजिटेटिव लेयर होती है जो रूफ टॉप पर यानी छत पर उगाई जाती है। तो ये शेड देगा, साथ साथ में रिमूव करेगा हीट को इवेपोट्रांसपिरेशन से। इवेपोट्रांसपिरेशन एक बार समझ लेते हैं। जब किसी सतह से पानी इवेपोरेट हो रहा है उसको हम इवेपोरेशन कहते हैं, यानी वाष्पीकरण कहते हैं हिंदी में। इवेपोरेशन इज वाष्पीकरण हिंदी में। और पौधों से, पत्तियों से खास तौर पे जो वाटर बाहर निकलता है गर्मियों से स्टोमेटा के थ्रू, गार्ड सेल्स ओपन होते हैं, तो इसको हम बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। और ट्रांसपिरेशन और इवेपोरेशन ये जब दोनों साथ साथ हो रहे हो, साथ साथ होते ही हैं, मतलब हम इनको साथ साथ कह दे रहे हैं कि ये इवेपोट्रांसपिरेशन है। ठीक है, तो ये दोनों का मिश्रण है एक तरीके से, दोनों को एक साथ कहने के लिए। तो इवेपोट्रांसपिरेशन हो रहा है, रिड्यूसिंग टेम्परेचर्स ऑफ रूफ सरफेस, ये भी एक काम कर रहा है, और आसपास के सराउंडिंग एयर के टेम्परेचर को भी कम करेगा। तो बहुत सारे बेनिफिट हैं ग्रीन रूफ के भी। ये हीट को एब्जॉर्ब करेगा, इंसुलेटर की तरह काम करेगा आपके घर के लिए, और आपकी जो ऊर्जा की ज़रूरतें हैं खास तौर पे कूलिंग और हीटिंग वाली, उसको भी कम कर देगा। तो आपका बिजली का बिल भी कम आएगा, साथ में आपका इंडोर कंफर्ट भी बढ़ेगा, और जो हीट स्ट्रेस है, हीट वेव्स से जो आती है उससे एसोसिएटेड, वो भी कम हो जाएगी। एक चीज़ और है, कूल रूफ को इंस्टॉल किया जा सकता है। कूल रूफ का मतलब है जो रिफ्लेक्टिव हो। रिफ्लेक्टिव रूफ जो है वो रिफ्लेक्ट कर देगा सनलाइट को अवे फ्रॉम योर होम, तो ये एब्जॉर्ब नहीं होने देगा, रिफ्लेक्ट करेगा, तो जिसकी वजह से रूफ का टेम्परेचर कम हो जाएगा।
इस तो सेम बेनिफिट्स आपको यहाँ मिलेंगे। आपका घर कूल रहेगा, आपका जो एयर कंडीशनिंग का जो बिल है वो सब कम रहेगा। ये सब चीज़ें यहाँ पर रहती हैं। कुछ एग्जांपल दिए हैं यहाँ पर कैलिफोर्निया में कि किस तरीके से पर स्क्वायर फुट इतना कम हो गया एक रिसर्च के अनुसार। तो इस तरह की एनर्जी सेविंग की वजह से आप कर ही रहे हैं काम, साथ में एयर क्वालिटी और ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन भी कम कर रहे हैं आप, तो बहुत अच्छी बात है। अगला है कि एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंसेस यूज़ करिए। BEE स्टार जो होते हैं ना, उनके अप्लायंसेस यूज़ करिए, मैंने यहाँ पर बता रखा है आपको। तो जो एफिशिएंट अप्लायंसेस हैं वो अपने घर में अगर आप लाते हैं तो एक तो आपके इलेक्ट्रिक ग्रिड जो होती है ना, उन पे लोड कम करता है, तो उनका ग्रिड फेल्योर कम होगा और इस वजह से आपको तो फ़ायदा होगा ही। साथ साथ में जो BEE लेवल है उसका अगर आप प्रोडक्ट यूज़ करते हैं तो आप एक एनर्जी एफिशिएंट प्रोडक्ट्स यूज़ करने की वजह से आप बहुत अच्छे डिसीजन मेकर कहे जाओगे इस मामले में कि चलो आपने अपने बिजली का बिल भी कम किया और जो अल्टीमेटली बिजली बन रही है जहाँ पर उस ग्रिड के ऊपर से लोड कम किया, और अगर वो थर्मल पावर प्लांट है तो आप एयर पोल्यूशन को भी कम करने में थोड़ी थोड़ी तो मदद कर ही दोगे। अपने ओल्ड अप्लायंसेज और इक्विपमेंट को जो BEE स्टार है उनसे चेंज करते रहना चाहिए, इससे आपके पैसे भी बचते हैं लॉन्ग टर्म में। तो मैं आशा करता हूँ कि आप आज ये बात समझ गए हैं कि शहरों की तुलना में जो गांव है वहाँ पर आखिर ठंड क्यों है, या ये कहें कि शहर ज़्यादा गर्म क्यों है गांव से। तो ये बात अगर समझ में आ गई है तो ज़रूर वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आपको ये नॉलेज पसंद आया है और आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको ऐसे ही और वीडियोस मिलते रहें। तो मिलते हैं फिर किसी और नॉलेज वाले वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।